जरा सोचिए, एक दिन तो सब छूटेगा ही। फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम इन अस्थिर नश्वर पदार्थों के पीछे अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ खो दें। पर वर्तमान में तो खो ही रहे हैं। विषय अनादिकाल से, अनंत जन्मों से मन में धसे हुए हैं और मन एक बार भी भगवान में नहीं फंसा। अगर मन भगवत प्रेम में एक बार भी फंसा होता तो शायद इस तरह जबरन मन को नहीं लगाना पड़ता। एक अकाट्य नियम है, मन से एक ही काम होगा, भगवान का चिंतन या विषयों का चिंतन। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम भगवान का भजन करते हैं, तो ये भ्रम है आपका, क्योंकि अगर भगवत चिंतन होता है तो जगत के निर्वाह में औपचारिकता मात्र रह जाती है। इसका उदाहरण भी समय समय पर हुए भगवत प्रेमी भक्तों के रूप में हमें मिलता है। पर अगर भौतिक जगत का चिंतन है तो आपका भगवत प्रेम औपचारिकता मात्र है, और इसका उदाहरण आप स्वयं ही हैं। क्योंकि लौकिक विषयासक्ति की वजह से ही आपका मन अनादिकाल से विभिन्न योनियों को पार करने के उपरांत भी आज भी आपको विषयों में ही उलझाए हुए है। पर यह बात भी आपके विश्वास के ऊपर ही निर्भर है कि आप इसे कितना मानते हैं और कितना कर पाते हैं। आपको विश्वास कोई और कैसे करा दे। आप हम पर विश्वास मत कीजिए, पर शास्त्रों पर तो करेंगे। यदि शास्त्र पर भी विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रहलाद के लिए वे खंबे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी खंबे से निकल सकते हैं। आपके मकान में, मकान के प्रत्येक खंबे में भगवान है, हर दीवाल में भगवान है, हर जगह भगवान है। श्री भगवत गीता में तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। भाव यह है कि मुझे देखता रहता है और मैं उसको देखता रहता हूँ। जब तक आप विषयों में फंसे फंसाए रहेंगे मन को, तब तक भगवान मन में क्यों आने लगे। वे तो उन्हें हृदय से चाहने वाले के सामने आते हैं। आप या कोई भी कहता है कि भगवान मकान नहीं छूटे, नहीं घर नहीं छूटे, रुपए पुत्र आदि बने रहें, बढ़ते रहें, तो भगवान भी कहते हैं कि यह मेरे दिव्य भगवत स्वरूप को नहीं चाहता, पर यह मेरा भी तो माइक रूप है, धन पुत्र मकान दुकान, उसी को चाहता है। तब मैं अपने असली रूप में क्यों आऊँ। सारांश यह है कि भगवान को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर मन को भगवत चिंतन में फंसा देने की। फिर तो जो यथार्थ वस्तु है वह सामने आ जाएगी। हर जगह भगवत स्वरूप, दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यदि दृष्टि श्री गोपीनाथ गोपीजनों की थी और यही दृष्टि पड़ती थी, जहाँ वो देखती भगवान ही दिखते, श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते। आप श्रीमद् भगवत गीता को सुनते ही हैं, श्री गीता का पाठ भी करते हैं, पर गीता के श्लोकों पर विश्वास नहीं। होना भी कठिन है, क्योंकि जब चाह नहीं लगती तब हो भी कैसे। मन में लगन हो तब तो भगवान के सामने रोएं। ऐसा नहीं है कि अभी तक रोए नहीं हैं, अभी भी रोते हैं, पर घर के लिए, व्यापार के लिए, परिवार के रिश्तेदारों के लिए। आपको याद भी है कभी आप भगवान से प्रेम ना कर पाने की वजह से रोए हों, उससे ना मिल पाने की वजह से रोए हों। अभी तो भौतिक विषयों में सुख दिख रहा है, भगवान के ध्यान की बात सुनने पर केवल मुंह से कहते हैं हाँ अच्छी बात है, पर वास्तव में औपचारिकता मात्र है। हृदय में विश्वास ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। नहीं तो विषय से नहीं छूटने की वेदना, मन 24 घंटे रोता रहे। आप इस बात को अनुभव करते होंगे कि जब जब आप भगवत भजन कीर्तन इत्यादि में भगवत दर्शन करते हैं, भगवत प्रेम का अनुभव करते हैं, तब मन शांति व आनंद से महसूस करता है। पर आप जब जब भगवान से हटते हैं, दूरी बनाते हैं, तभी मन बेचैन होता है, अशांति होती है, क्रोध आदि अपनी जगह मन बनाने लगते हैं। एक बार नहीं, बार बार यही बात होती है, पर फिर भी मन विषय के मेले से निकलना चाहता ही नहीं है। बड़ी दयनीय दशा है। अभी तो इंद्रियां काम कर रही है, थोड़ी बहुत साधना भी हो रही है, जो बढ़ाई भी जा सकती है, जिससे आपकी लगन अनुसार सफलता भी मिल सकती है। मान लें कुछ भी सफलता न मिले, फिर भी रात को सोते समय
ये अपूर्व शांति तो रहेगी कि हमने इतनी चेष्टा कर ली। इसलिए आप अपने कार्यों के साथ भगवत चिंतन भी करें। जिस दिन आपका यह सारा समय भगवत चिंतन के साथ बीता, उस दिन सोते समय मन आनंद से भर जाएगा कि आज मैंने प्रिय प्रीतम को सारे दिन याद रखा अथवा याद करने की चेष्टा की, तो कम से कम 6 घंटे स्मरण तो पक्का हुआ। ओह, इतनी देर तक इतनी बार आज भगवान याद आए, बस यही अनुभव आपको आनंद में डुबो देगा।